तो जैसा कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाकर हैंगपेंग के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से हैंगपेंग ने भी अपनी सारी दुकी का यूज करके एक डिफेंस सील को बना लिया था। मगर एंग्री बुद्धा लोटस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी जो इवल दुकी की सील्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और इसके बाद पूरे आसमान में फ्लेम फैल जाती है। और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अपने बोन विंग्स निकाले अभी भी आसमान में खड़ा हुआ होता है और उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा सही लग रही होती है। तभी वो अपनी स्पेस स्टोरिंग से काफी सारी मेडिकल पिल्स को बाहर निकालता है और उन सभी को एक बार में ही खा जाता है, जिस वजह से उसकी दुकी काफी हद तक रिकवर हो जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद आसमान से फ्लेम कम हो जाती है। तभी हमें एक ह्यूमन फिगर दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं, वो होता है हैंगपिंग, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके पूरे कपड़े जल चुके थे और वो अभी घुटनों के बल होता है और उसकी पूरी बॉडी में से खून टपक रहा होता है और उसके हाथ भी पूरी तरीके से कट चुके थे, जिससे देखकर कोई बता सकता था अब सिर्फ हैंगपिंग एक ही चीज कर सकता है, वो है भीख मांगना। और वहीं पे जो हैंगपिंग का साथ देने के लिए आए थे उनकी तो हालत डर के मारे काफी ज्यादा खराब हो रही थी। और वहीं पे जो ओल्ड यान्सा होता है वो ये सब देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है अगर ये एंग्री बुद्धा लोटस मेरे भी लग जाता तो मेरी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती, यहाँ तक कि मेरी हालत तो हैंगपिंग से भी ज्यादा बदतर हो जाती। और फिर मोतियान सिंह की तरफ देखता है और उससे इशारों में बोलता है कि तुम तो बड़े क्लांटी निकले, तुम तो पहली जीतने वाली पार्टी के अंदर घुस गए। तो ये सुन के मोतियान सिंह एक स्माइल कर देता और अपने मन में सोचता है कि जियान का जो असली अटैक है वो ये नहीं है, जो कि ये जो फायर लोटस है वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं कि ओल्ड डीमन गोस्ट की हालत खराब कर पाए, जरूरी कुछ और भी है इसके पास, जिसकी वजह से इसने ओल्ड डीमन गोस्ट को भी छट्टी का दूध याद दिला दिया था। इसलिए यही अच्छा रहेगा कि अभी के लिए हमें बुद्धिस्ट लिक्विड को अपने दिमाग से और दिल से दोनों जगह से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये लड़का मारेगा कम धोएगा ज्यादा। मगर वहीं पे जियान को इन दोनों नमूनों से अब कोई भी मतलब नहीं होता और वो अभी के लिए हैंगपेंग को देख रहा होता और अपनी दुई को निकालकर हैंगपेंग को मारने के लिए जा रहा होता। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उससे पहले उसके पास पहुंच जाती है और अपनी पॉइजन को उसकी बॉडी के अंदर गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलाने लगती है, जिस वजह से हैंगपेंग जोर जोर से दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्से से देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है लड़की तूने मुझे पॉइजन दिया अब तो तू गई। ये बोल के वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ जाने लगता, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी फिंगर उसके ऊपर रख देती है, जिस वजह से हैंगपेंग की बॉडी के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर को पॉइजन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इतने भयानक मूवमेंट को हैंगपेंग की बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती और हैंगपेंग की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, इस वजह से उसकी बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और ये सब देख के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हैंगपेंग लिटिल फेरी डॉक्टर को धो रहा होता है। मगर वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी एक उंगली से उसकी बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। मगर तभी जो हैंगपेंग की चेस्ट होती है उसमें से हैंगपेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है। मगर तभी उसके सामने आ जाता है जियान और अपने हाथ से उसे पकड़ लेता और बोलता है सीनियर साहब कहाँ चल दिए, अभी तो मुझे आपकी असली खातिरदारी करनी है। ये सुनकर हैंगपेंग की स्पिरिचुअल्स और फड़फड़ाने लगती है और वहां से भगने की कोशिश करती है, मगर अभी के लिए वो काफी ज्यादा कमजोर होती है, इस वजह से वो जियान के हाथों से नहीं भाग पाती है। और फिर जियान एक जेट की बोतल को निकालता और हैंगपेंग की सोल को उसके अंदर डाल देता और अपनी ग्लेस फ्लेम से उसे कवर कर देता है। और फिर उसी जेट की बोतल की तरफ देखते हुए बोलता है कि सीनियर आप थोड़े दिनों तक यहीं पे रेस्ट करिए, जैसे यहाँ के सारे मैटर क्लियर हो जाते उसके बाद मैं आपकी अच्छे से क्लास लेता हूँ। और फिर अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता है और फिर वहां से पीछे मुड़ता है और फिर ओल्ड यान की तरफ देखते हुए बोलता है और चचा की हाल छे। ये सुनकर ओल्ड यान डर जाता है और एकदम तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। मगर तभी जन बोलता है ओ चचा तमो आज के लिए आपके लिए एक ऑफर है, आज से आपने पहले जितनी भी बच्चों पेली है मेरे साथ उन सभी को मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ यहाँ से पतली गली से निकलने का, क्योंकि आज से पहले जो सभी चीजें हुई है मैं उन सभी को भूलना चाहता हूँ। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर गलती से फ्यूचर में जी गेट या मेरी जी नन अकेडमी की तरफ देख लिया तो कसम क्यों मेडुसा की कुत्ता बना के मारूंगा तुझे मैं। ये सब सुन के ओल्ड यान कंफ्यूज हो जाता है, उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, क्योंकि जियान उसे माफ करने के लिए भी तैयार है और धमकी ऐसी दे रहा है कि सुसु निकल आए। मगर तभी उसकी एक तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है तो दूसरी तरफ फर्स्ट एडर आ जाती है। ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं तो पहले से फर्स्ट एडर को नहीं संभाल पा रहा था, अभी सफेद बालों वाली लड़की जो कि मारती कम तड़पाती ज्यादा है। और इसलिए बेचारा ओल्ड यान काफी ज्यादा डर जाता है और जियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलते कि बच्चे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ना तुम्हारे कभी खिलाफ जाना ही नहीं चाहता था, वो तो हैंगपेंग था जिसने मुझे फोर्सफुली यहाँ पर आने पे मजबूर किया। और जियान ये सब सुनते एक स्माइल कर देता और बोलते कि जा जी ले अपनी जिंदगी, मैंने तुझे माफ किया। ये सुनकर ओल्ड यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि बुद्धिस्ट लिक्विड एकदम सही जगह पे है, क्योंकि उस चीज को एक महान व्यक्ति रखे तभी वो शोभा देती है और आप उसे रखने के लिए एकदम परफेक्ट हो। और इसी वजह से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी बुद्धिस्ट लिक्विड की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मगर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ और भी नमूने हैं जो कभी भी पीठ में छोरा भोंक सकते हैं। और ये बात वो किसी और को नहीं मोतियान सिंह को बोल रहा होता है, मगर मोतियान सिंह इस बात पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता और बोलता है जैसा कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी पार्टी का साथ ना दूं तो मेरे लड़के को जो पॉइजन दिया गया है उसका एंटीडोट दे दोगे। ये सुनते ही इंसान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ इशारा कर देता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक जेट की बोतल को बाहर निकालती और मोतियान सिंह को दे देती है। मोतियान सिंह भी उसे झट से पकड़ लेता और उसे बहुत ही अच्छे से चेक वेक करने लगता है, ऊपर नीचे आड़े टेढ़े सब जगह से चेक करता है और फिर धीरे से उसे खोलता है, जब पर उसे ग्रीन कलर का लिक्विड दिखाई देता है जैसे वो सूंघता भी है। और जब वो पूरी तरीके से उसे अच्छे से चेक कर लेता है उसके बाद वो अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता है। और वो अभी के लिए इतना ज्यादा केयरफुल इसलिए था क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही हैंगपेंग की हालत को देखा कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा दी, कहीं उसका बेटे की भी न उड़ जाए। और फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को ग्रीट करता और वहां से निकल जाता
जाता है। और वहीं पे जियान डीवन फ्लेम वैली की हालत को देखता है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब वो बन चुकी थी बस एक खंडर, और साथ ही उसके जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे वो सभी के सभी मारे जा चुके थे। इस वजह से डीवन फ्लेम वैली का अब सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था इस ब्लैक कॉन्जियन के अंदर। मगर तभी जियान के पास गीली आ जाता है और जियान से बोलते कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने काफी सारे वॉरियर को डीवन फ्लेम वैली के चारों तरफ इकट्ठा कर रखा है और कोई भी यहाँ से बच के बाहर निकलेगा वो मारा जाएगा। तो ये सुन के जियान भी एक स्माइल कर देता है और बोलते कि सभी को मार डालो, क्योंकि जियान ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है अगर कोई भी डीवन फ्लेम वैली का वॉरियर बच जाएगा तो वो आगे चल के जीना एकेडमी के स्टूडेंटों के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और फिर गिली अपने साथ आए हुए वॉरियर से बोलते कि जाओ जाकर पता करो इस डीवन फ्लेम वैली का खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है, जो कि डीवन फ्लेम वैली एक पुरानी सेक्शन है, इस वजह से इनके पास बहुत सारे ट्रेजर्स वगैरह जरूर होंगे, इसलिए जाइए और चप्पा चप्पा को छान डालिए। ये सुन के सभी वॉरियर यहाँ जाकर ढूंढने लगते हैं, साथ ही जियान भी जाके ढूंढ रहा होता है, मगर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है और वो सभी लोग खाली हाथ आकर एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। तभी गिली सभी लोगों से बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद डीवन फ्लेम वैली ने पहले ही अपने सारे ट्रेजर्स कहीं और छुपा दिए हैं, शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वहीं पे जियान इस बात को लेकर कुछ सोचने में लगा हुआ होता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ती है छोटे पैकेट बड़ के धमाके के ऊपर, जिसका अभी के लिए छोटा सा मुंह काफी बड़ा फूल रखा हुआ होता है। तो जियान उसके पास जाता है और बोलता है अरे मेरे छोटे पैकेट कैसा है, तुम और क्यून नटसो तो नंबर 1 की चोट थी, इस वजह से तुम्हें जरूर पता होगा कि ट्रेजर कहाँ पर छुपे हुए हैं। ये सुनते छोटा पैकेट बोलता है ओह अब तुम्हें याद आ गई मेरी कि मैं यहाँ पर ही हूँ, तब से तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आई थी जब से अकेले फाइट कर रहे थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं लड़ने दिया। ये सुनते एक स्माइल के साथ उसके सर को सहलाने लगता और तारीफों के पुल बांध देता उसके, और जब छोटा पैकेट अपनी तारीफ सुनते तो फूला नहीं समाता और जियान से बोलता कि ठीक है मैं अभी पता करती हूँ, और फिर अपनी आंखों को बंद करती और तभी उसे कुछ महसूस हो जाता है तो वो उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है। तो सभी लोग जिया के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी जो डीवन फ्लेम वैली की काफी नीचे चली जाती जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है, जिसे देख के सभी लोग रुक जाते और बोलते लड़की शायद पागल बना रही, क्योंकि हमें तो इसके पीछे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, जरूरी इस छोटे ने हमारा काट दिया है। और सभी लोग गुस्से से जिया की तरफ देखने लगते हैं। ये सुनती है जिया तो और भी तो गुस्से में आ जाती और एक अपना पंच बनाती और उस पत्थर में दे देती है। जैसे वो पत्थर टूटता वहाँ पे एक काफी लंबी टनल दिखाई देती है, जैसे देखती है सभी के एकदम से वो उड़ जाते और जियान वहीं पे एकदम से शॉक हो जाता है और जिया की तरफ देखती हुई बोलता है अरे छोटे पैकेट में तुम्हें देख के थोड़ी ना गुस्सा कर रहा था, वो तो मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि मैं कितना बड़ा लल्लू, तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया फाइट के अंदर, और आप जैसे कि हमें रास्ता पता चल चुका है इस वजह से अब तुम पीछे आ जाओ, क्योंकि जब तक हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पे सपा चट कर जाओ सब कुछ। और ये बोलती सभी लोग जिया के पास आते और जिया को पीछे ढकेलते जाते और जिया सबसे पीछे हो जाती है और जियान सभी को लेकर आगे जा रहा होता है। अभी वो लोग चलते चलते एक बड़े से गेट के पास पहुंच जाते जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरानगी से उसे देख रहे होते। तभी छोटा पैकेट सबसे आगे आ जाता और बोलता ओए जियान क्या मैं इसे एक पंच मार के तोड़ दूं? ये सिंदगी उसे पकड़ लेता और बोलता ओ मेरी माँ थम जा, तोड़ दूं फोड़ दूं बस यही करती रहना तुम। और फिर जियान फर्स्ट एड से बोलता कि फर्स्ट एड अपन को थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना होगा, इस वजह से थोड़ा ध्यान से। ये सिंदगी फर्स्ट एड अपनी डिक्की को बाहर निकालते और उसमें एक पंच जड़ देते जिस वजह से उस गेट के चिथड़े उड़ जाती है। मगर जैसे गेट टूटता तो उसमें से काफी ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंटों की स्मेल आने लगती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखते सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग पहुंच चुके थे डीवन फ्लेम वैली के गोडाउन के अंदर जहाँ पर काफी सारी मेडिकल इंग्रेडिएंट पेल और काफी ज्यादा हाई लेवल की दो स्किल्स, और ये सब देख के जियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते कि डीवन फ्लेम वैली के पास तो काफी अच्छा कलेक्शन है और ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। मगर उन सभी लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट भी खड़ा हुआ होता है जिसकी पावर डाउ विंग लेवल की वॉरियर जितनी होगी, मगर जियान और जियान के साथ ही उसको एकदम घास भी नहीं डालते और चुपचाप से जाकर अपनी गोदाउन में लूटपाट करने लगती है। तो ये देखिए वो मैजिकल बीस्ट उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी जिया उसके पास आती और उसकी पूंछ को पकड़ लेती है और फिर उसके साथ गोल गोल रानी खेलती और उसे एक पत्थर में दे मारती है। तो सभी लोग की नजर जिया के ऊपर पड़ जाती है और इन पे जियान भी जिया को इतनी आसानी से उसे पीटते हुए देखता है तो बोलता है आखिर ये छोटा पैकेट है कौन जो इतनी भयानक पावर को रखता है और इतनी आसानी से इस मैजिकल बीस्ट को पीट रहा है। सच में इस लड़की के बारे में बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता ये लड़की आखिर में है कौन और आखिर कौन सी मैजिकल बीस्ट है। तो इस इनके फर्स्टर बोलते इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब ये लड़की मुझे मिली थी तब इसने ग्रास ऑलरेडी खा ली थी और तब से ये छोटा पैकेट है। मगर मैंने सुना है कि सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न वेस्ट के अंदर सभी पावरफुल मैजिकल बीस्ट रहती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहीं पर इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे सभी मैजिकल बीस्ट के बड़े बड़े क्लैन्स हैं। और जब ये क्लैन वर्ड सुनता तो एक मुझे शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे आज से पहले पता ही नहीं था कि मैजिकल बीस्ट के भी क्लैन होते हैं। तो फर्स्ट बताते हैं कि सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स मिल जाएंगे मैजिकल बीस्टों के तुम्हें, क्योंकि जो पावरफुल मैजिकल बीस्ट होते और उनकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल हो तो वो लोग बहुत ही जल्दी सोचने समझने लगते और बहुत ही जल्दी ह्यूमन फिगर के अंदर आ जाते हैं। मगर इनमें से कुछ ऐसे भी है जिनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन होती है और फिर वो इतने तक खतरनाक हो जाते कि उनसे तो अच्छे अच्छे ट्राइब्स भी पंगा नहीं ले सकती है। मगर इंसानों के अंदर भी कुछ ऐसी ट्राइब्स है जिनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है और उनके आगे तो किसी की हिम्मत नहीं जो खड़ा भी हो पाए। ये बात सुनते जैन समझ जाता है कि अभी के लिए फर्स्टर्ड ने उसे टॉन्ट मारा यूनर को लेकर, क्योंकि उसी के पास है वो एंशिएंट ब्लड लाइन। और इस उनकी जियान का मुंह लटक जाता, तभी फर्स्टर्ड जियान से बोलते कि मुझे पता है कि अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और इसी वजह से काफी हद तक चांस है तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड के लोग भी तुम्हें वहाँ पर मिल जाए। मगर ये बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारा वहाँ पर उनसे सामना हो भी जाता है तो बिल्कुल भी गलती से भी उनके उंगली मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी उंगली को उखाड़ेंगे, तुम्हारी गलत जगह घुसेड़ देंगे। इस
जिस वजह से सेंट्रल प्लेन पहुंचते कर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए मत निकल जाना जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन जाते हो तब तक। ये सुनते ही जन एकदम से जोश में आ जाता है और अपने एक पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर यूना ने उससे बोला था वो तभी उसके बारे में पता करे जब वो डाउजूम पर पहुंच जाए। ये सुनते ही जियान एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है कि यूना तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी डाउजूम पे पहुंच जाऊंगा और सबको प्रूव कर दूंगा तुमने मुझे चुन के कोई भी गलती नहीं की है, मैं ये प्रूव करके रहूंगा तुम्हारे क्लैन के हर एक मेंबर को। और जियान कैसे प्रूव करेगा सेंट्रल प्लेन के अंदर वो तो आपको आगे चल के पता चलने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करो साथ ही कमेंट करो क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है।